हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। देखो, हमने अभी तक क्या क्या टॉपिक कवर कर लिए मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे कवर करते हैं आज की लास्ट को। हमने सर मीनिंग कवर कर लिया था। चेंज इन पीएसआर मैंने आपको कहा था सेम एज रिटायरमेंट है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी सेम एज रिटायरमेंट है। एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस सेम एज रिटायरमेंट है। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल भी सेम एज रिटायरमेंट है, पर गुडविल का हम थोड़ा ट्रीटमेंट करेंगे क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन में आता है, तो एक बार रिवीजन कर ली जाए। ठीक है सेम एज रिटायरमेंट। ठीक है जी। दूसरा, हमने ये प्रीवियस दो क्लासेस के अंदर पढ़ा डिटेल में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था डेथ चैप्टर के अंदर, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ डिजीज पार्टनर इन द ईयर ऑफ डेथ। जिस साल में पर्सन पार्टनर की डेथ होती है उस साल तक का प्रॉफिट उस पार्टनर को दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। एंट्री सीखी बहुत बढ़िया तरीके से, मैंने आपको एंट्री भी डिस्कस करवाई। फिर निकालेंगे कंप्यूटेशन द अमाउंट ड्यू टू डिक्रीज्ड पार्टनर। अरे जो पार्टनर जा रहा है ना, जो पार्टनर मर गया, उसको कितना अमाउंट देना है। अभी तो हमने प्रॉफिट का देना है, फिर गुडविल का देंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का देंगे, बहुत कुछ अमाउंट देना है, तो वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद दो तीन चैप्टर पढ़ गए, दो तीन कॉन्सेप्ट बच गए। सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा आज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन द केस ऑफ दैट सेम एज रिटायरमेंट। भैया रिटायरमेंट जैसा ही, अब क्या करे, पूरा सेम रिटायरमेंट जैसा ही है दोस्तों। आओ गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं सेम एज रिटायरमेंट। आज की तो थोड़ा जूम करे, हेडिंग डालेंगे दोस्त ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आज की हेडिंग डालेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और अगर अब आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती है तो कमेंट करके जरूर आप अपना अप्रिसिएशन जरूर दीजिए, जरूर बताइए कैसी आपको हमारी क्लासेस लग रही है, कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी मिल रही है या नहीं मिल रही। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो यहाँ आप लिखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन द चैप्टर ऑफ दैट इज सेम एज इन द चैप्टर ऑफ रिटायरमेंट। है ना, सेम है दोस्तों, सेम बिल्कुल, इतना सा माइनस अभी चेंज नहीं है। लो भाई देखेंगे सर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल is same as has been discussed, is same as has been discussed in the chapter of retirement of a partner, in the chapter of retirement of a partner। सर फिर ये क्यों करा रहे हो भाई, जब सेम है तो बस रिवीजन कर लियो, क्योंकि गुडविल का जो ट्रीटमेंट है वो हर क्वेश्चन में आएगा। रिवैल्यूएशन बनाना आपको जरूरत नहीं है, वो आप रट चुके हो, एडमिशन में भी सीखा, रिटायरमेंट में सीखा, रिवैल्यूएशन की कोई जरूरत नहीं है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को आपको पता है, जनरली जो अगर बैलेंस शीट में दे रखा तो उसको ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर बैलेंस शीट में गिवन होता है तो हम उसको ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, ओल्ड पार्टनर में, तो ये सब आपको पता है, IFR, WCR, ये सब आपको पता हुआ है। बट गुडविल का ट्रीटमेंट एक बार और पढ़ लेते हैं, क्योंकि गुडविल का एडमिशन के केस में अलग तरीके से गुडविल चल रही थी, रिटायरमेंट में अलग तरीके से था, पर रिटायरमेंट जो था वो यहीं पर है। यहाँ पर दो जनरल एंट्री हमें पास करनी होती है दोस्तों गुडविल के केस के अंदर। पहली, रिटायरमेंट मैंने आपको बताया था कि हम दो तरीके से गुडविल को एडजस्ट कर सकते हैं, थ्रू कैपिटल अकाउंट और रेज करके गुडविल को। पहले एक बार गुडविल रेज कर दी, फिर राइट ऑफ कर दिया, और थ्रू कैपिटल अकाउंट से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोनों ही केस लिख लेते हैं। व्हेन द डिजीज पार्टनर, व्हेन द डिजीज पार्टनर, व्हेन द डिजीज पार्टनर share of goodwill, share of goodwill is adjusted through, it adjusted through कैपिटल अकाउंट। जब हम जो डिजीज पार्टनर की गुडविल है ना उसका हिस्सा, उसको हम एडजस्ट कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट से, मतलब जिस पार्टनर को गेन हो रहा होगा उस पार्टनर की कैपिटल को कम कर देंगे, और जिस पार्टनर जो जा रहा है, पार्टनर जो मर गया है, उस पार्टनर की कैपिटल को बढ़ा देंगे। बड़ा सिंपल सा है यार। मेरे को ना गुडविल का ट्रीटमेंट जो करना है, गुडविल की जो एडजस्टमेंट करनी है वो कैपिटल अकाउंट से करनी है, मतलब कैपिटल एक किसी की कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगी और किसी की बढ़ जाएगी। बताइए, तीन पार्टनर थे एक बिजनेस के अंदर, A, B और C। B की डेथ हो गई। अब B की डेथ हो जाने के बाद जो प्रॉफिट पहले 3 में बढ़ता था, अब वो प्रॉफिट 2 में बटेगा। तो 2 में बटेगा तो बेनिफिट हो गया अगले 2 को, है ना। अब जो 2 रिमेनिंग पार्टनर बच गए उनको क्या हो रहा होगा, गेन हो रहा होगा। तो वो गेन जो उनको फ्यूचर में होगा
वो उनको आज ही कंपनसेट करना होगा बी को, बी के डिजीज पार्टनर को, लीगल हेयर को। ठीक, तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, जो पार्टनर मर गया उसके कैपिटल को बढ़ा देंगे, और जो पार्टनर को गेन हो रहा होगा उसके मरने के बाद, ऑब्वियस ही बात है, एक पार्टनर की डेथ हो गई, डेथ होने के बाद जो प्रॉफिट पहले 3 में बटा करता था अब वो 2 में बटेगा। भाई 90,000 का प्रॉफिट पहले इक्वली 3 में बढ़ता था, 30-30-30, आज 90,000 का प्रॉफिट 2 में बटेगा, 45-45, क्योंकि एक पार्टनर की डेथ होगी। तो 15-15,000 का जो गेन हुआ इनको फ्यूचर में गेन होगा, जब प्रॉफिट होगा तो फ्यूचर में इन रिमेनिंग पार्टनर को गेन होगा, तो वो हम क्या कर देंगे, आज ही उसको कंपनसेट करेंगे। तो जो गेनिंग पार्टनर होते हैं, किसी पार्टनर के मर जाने के बाद जिस पार्टनर को गेन हो रहा होता है वो आज ही उस मरे हुए पार्टनर को कंपनसेट करता है। तो एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर, यही रिटायरमेंट में सीखा था दोस्तों, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बताओ गेनिंग पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये पार्टनर को फायदा होने वाला है फ्यूचर में, बी के मर जाने के बाद ए और सी को बेनिफिट होगा, इसलिए ए और सी आज ही अपने कैपिटल से पैसा कट कर किसको देंगे, डेथ वाले पार्टनर को। टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो जिस पार्टनर को गेन होगा वो कंपनसेट करेगा तो उसकी कैपिटल कम कर देंगे, और जिस पार्टनर को जो मर गया उसके कैपिटल को बढ़ा देंगे। क्लियर है या नहीं है, सिंपल सा था। बट ये तो थी कैपिटल अकाउंट से ट्रीटमेंट करना। हम कभी कभी क्या करते हैं, गुडविल को रेस करके राइट ऑफ कर देते हैं। याद करो, हम गुडविल को रेस करके भी एडजस्ट करते हैं। पहले गुडविल रेस कर लो, गुडविल क्रिएट कर लो ओल्ड पार्टनर से, फिर राइट ऑफ कर दो न्यू पार्टनर से न्यू कैपिटल के, इससे भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। याद करो ये केस सिखाया था मैंने आपको। व्हेन द डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू गुडविल अकाउंट, क्या लिखेंगे, व्हेन डिजीज पार्टनर, when disease partner share of goodwill, when disease partner share of goodwill is adjusted through goodwill account। जो पार्टनर की गुडविल है, जो डिजीज पार्टनर की गुडविल का हिस्सा है, उसको गुडविल अकाउंट से एडजस्ट करा जा रहा है। कैसे एडजस्ट करेंगे, इसको एडजस्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया था। एक बार आप गुडविल को रेस कर देना ओल्ड पार्टनर से ओल्ड कैपिटल ओल्ड रेशियो में, और राइट ऑफ कर देना न्यू पार्टनर से न्यू रेशियो में, तो ऑटोमेटिकली पार्टनर को मिल जाएगा। कैसे सर, पहली एंट्री होगी इसके अंदर कि गुडविल को रेस करेंगे, तो गुडविल को रेस करने का मतलब एसेट दिखाना। गुडविल रेस करेंगे तो गुडविल क्रिएट करेंगे तो गुडविल अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एसेट बढ़ जाएगी गुडविल रेस करने से, तो एसेट अकाउंट डेबिट। और गुडविल को बैलेंस शीट में डालने से क्या होता है, पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाती है। याद करो बैलेंस शीट, गुडविल को एसेट साइड में डालने से एसेट साइड बढ़ जाती है, तो हमें लायबिलिटी साइड भी बढ़ानी होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, पार्टनर की कैपिटल को बढ़ा देते हैं। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जैसे एग्जांपल ले लेते, ओल्ड पार्टनर हमारे 3 है, ए कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, बी कैपिटल अकाउंट। पहले गुडविल क्रिएट करके क्या करा, तीनों पार्टनर की कैपिटल को बढ़ा दिया। पहले गुडविल क्रिएट करके क्या करा, तीनों पार्टनर की कैपिटल को बढ़ा दिया। ठीक है, तीनों पार्टनर की कैपिटल को बढ़ा दिया। वैसे इसकी जगह क्या आ जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये लिख सकते थे, पर इसको थोड़ा हो जाता। सेकंड पॉइंट में क्या करेंगे, जैसे ही गुडविल क्रिएट करी, ये किससे क्रिएट होगी, ओल्ड रेशियो से। किससे क्रिएट होगी दोस्त, ओल्ड रेशियो से। ठीक है, इसके बाद गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे न्यू रेशियो से, और न्यू रेशियो में बच कौन जाएगा, दो पार्टनर, क्योंकि बी की डेथ होगी। अगर मैं कह रहा हूं बी की डेथ हो गई, अगर बी की दोस्त डेथ हो गई, तो भाई कौन सा पार्टनर बच गया, ए और सी। तो ए और सी से गुडविल पूरी ले लेंगे, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट, ए कैपिटल और सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। देते टाइम 3 पार्टनर को दिया और लेते टाइम 2 पार्टनर से ले रहे हैं, तो बी का सभी इन दोनों से ले लिया, तो ये आपका ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है। ये आपको न्यू रेशियो में, यही करते थे, बताओ नहीं करते थे सर, यही करते थे।
तो अगर गुडविल रेस करके करना है तो 2 एंट्री पास करो, और गुडविल अगर कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करना है तो 1 एंट्री पास करो। यही सेम कॉन्सेप्ट सिखाया था रिटायरमेंट के अंदर, इतना सभी चेंज नहीं था, इसलिए मैंने रिवीजन के तौर पर आपको सिखा दिया। बाकी अब आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। इतना सही था और कितना, और कुछ नहीं है दोस्तों, इसके इतना इतना सही था। एग्जाम्पल्स में आ जाइए, 2 एग्जाम्पल करते हैं और खत्म करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। कुछ भी नहीं था ना, क्योंकि भाई ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अच्छा एक चीज मुझे बताओ सर, ये गुडविल जो हम रेज करा, इसको इमीडिएटली राइट ऑफ क्यों करते हैं? पता है आपको AS26 क्या कहता है? AS26 जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है, जो इंटेंजिबल एसेट को डील करता है, वो क्या कहता है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये जो गुडविल हम रेज कर रहे हैं ना दोस्त, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, तो इसको इमीडिएटली राइट ऑफ कर दो, क्योंकि ये बैलेंस शीट में नहीं आ सकती। AS26 कहता है कि आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल को, ये परचेज गुडविल नहीं है, ये कौन सी गुडविल है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। कौन सी है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और मैंने आपको गुडविल के चैप्टर के अंदर बताया था कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होती है उसको हम अपने बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, एज पर AS26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, जो कि डील करता है इंटेंजिबल एसेट पर। वो क्या कहता है? वो एक रूल बनाया उसने कहा कि जो गुडविल सेल्फ जनरेटेड होगी, जो हमने खुद से बनाई होगी, उसको आप रेस करके इमीडिएटली राइट ऑफ कर देना, क्योंकि AS26 कहता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स अकाउंट में रिकॉग्नाइज नहीं की जाएगी। क्लियर है? नहीं है? क्लियर है। इस वजह से गुडविल रेस करके इमीडिएटली उसको राइट ऑफ कर देते थे। क्लियर है? नहीं है? लॉजिक क्लियर है क्यों राइट ऑफ करते हैं? चलो सर, तो मान लो हमारे पास 3 पार्टनर है। मान लो दोस्तों हमारे पास 3 पार्टनर है PQR, इनका रेशियो दे रखा है 4:3:2। 3 पार्टनर है PQR, रेशियो आपको गिवन है 4:3:2। ठीक नहीं, 4:3:1, 3 और 4 8, सही है। 4:3:1 आपको दे रखा है। भाई Q की डेथ हो गई, 3/8 शेयर के साथ Q की डेथ हो गई। भाई गुडविल ऑफ द फर्म मुझे दे रखी है, ये कभी कभी निकालने को भी बोलेगा, पता है ना आपको, आता है ना गुडविल निकालना फर्म का। भाई आपको एवरेज प्रॉफिट से भी गुडविल निकालने को कह सकता है, सुपर प्रॉफिट से भी कह सकता है, कैपिटलाइज मेथड से भी कह सकता है, तीनों मेथड आपको सिखाए हुए हैं। गुडविल ऑफ द फर्म अभी मैं डायरेक्ट देता हूँ। गुडविल ऑफ द फर्म आपको दे रखी है 45,000 रुपये। तो मुझे बताइए कि अगर मैं गुडविल अकाउंट ओपन ना करूं, मतलब गुडविल रेस ना करूं, तब क्या एंट्री होगी, और गुडविल अकाउंट रेस करूंगा तो तब क्या एंट्री होगी? तो केस नंबर 1, गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन, और केस नंबर 2, गुडविल अकाउंट इज ओपन। अगर मैं गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करूं तो फिर कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करूंगा, और गुडविल ओपन करके उसको इमीडिएटली राइट ऑफ कर दूंगा। तो एंट्री क्या होगी? सबसे पहले मैं निकालूंगा गेनिंग रेशियो। अच्छा न्यू रेशियो भी दे रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। तो डी की डेथ होने के बाद, क्यू की डेथ होने के बाद पी और आर का जो न्यू रेशियो दे रखा है वो 3:2 दे रखा है। ये है भाई न्यू रेशियो, ठीक है। और ये सर आपके पास क्या है? ओल्ड रेशियो। जल्दी से एंट्री पास कर दिखाएंगे दोनों ही केस के अंदर। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे दोस्त? सबसे पहले हम निकालेंगे गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। हमारा क्या हो गया? गेनिंग रेशियो हो गया। तो मुझे बताओ पी का क्या गेनिंग रेशियो होगा? न्यू रेशियो क्या है? 3/5, ओल्ड रेशियो क्या है? 4/8। और पी क्यू आर, क्यू की तो डेथ हो गई, आर बच गया, आर का है 2/5 और इधर है 1/8। बताइए सर किसको गेन हो रहा है? तो 8×5 जब 40, 8×3 24, 5×4 20, तो 4/40 आ गया, इसको गेन हो रहा है 4/40 के हिस्से से। यहाँ पर देख लेते, 8×5 जो 40, 8×2 16, 5×1 5, यह आ गया 11/40। तो पी क्यू आर की गेनिंग रेशियो आ गई दोस्त। पी और आर की, पी क्यू आर नहीं, पी और आर की गेनिंग रेशियो आ गई, क्योंकि दोनों को गेन हो रहा है, क्योंकि दोनों को गेन हो रहा है, इसलिए मैं इसको रेशियो में लिख सकता हूं। अगर एक को गेन और एक को सैक्रिफाइस हो रहा था तब रेशियो में ऐसे नहीं लिखता, तब ये मैं ये रहने देता। अगर आपका ये रेशियो अप्लाई कर रहे हो तो ये रेशियो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो उसके शेयर में जो डेथ पार्टनर है, और अगर ये लगाओगे तो मेन गुडविल पे लगाओगे, ठीक है, टोटल गुडविल पे। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा पी क्यू शेयर ऑफ गुडविल, क्यू शेयर ऑफ गुडविल। भाई जो पार्टनर जा रहा है उसकी शेयर ऑफ गुडविल कितनी है? भाई 45,000 टोटल गुडविल है, जिसके अंदर इसका शेयर है 431, तो 3/8 इसका शेयर है।
तो 45,000 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 2, 11,250 रुपये। भाई देखो 11,250 की गुडविल है क्यू की। अब अगर मैं पहला वाला केस लूं, ए वाला केस, तो उसके अंदर एंट्री होती है गुडविल ओपन नहीं करना, तो एंट्री होगी कैपिटल अकाउंट से। तो किसको फायदा हुआ? पी को। तो पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इन दोनों को गेन हो रहा होगा क्यू की डेथ होने के बाद, और क्यू को कंपनसेट करेंगे तो क्यू की कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देंगे। तो क्यू को कितना पैसा मिलेगा? 11,250। अब 11,250 किस में बटोगे? इस रेशियो में लगा दो, क्योंकि ये रेशियो डायरेक्टली इस पर अप्लाई जाएगी, अगर ये रेशियो मेन गुडविल पर अप्लाई होगी, बात एक ही होगी। 4/15 और 11,250 का निकालो 4/15, और 11,250 का निकालो आप 11/15 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 4, यह आ गया सर 3,000, ये आ गया 8,250, बढ़ गई गुडविल। अब बी वाले केस के अंदर क्या करते हैं? गुडविल रेस करते हैं। तो गुडविल रेस करेंगे ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो में। तो गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पी, टू क्यू और टू आर। तो गुडविल कितने से रेस करूं? टोटल गुडविल कितनी है? 45,000 से गुडविल रेस करो। इसमें टोटल गुडविल आती है दोस्त 45,000 से, पी क्यू आर में बांट दो ओल्ड रेशियो में। तो 45,000 डिवाइडेड बाई 8, डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 4, 4 था ना, ये आ गया 22,250, नहीं 22,500, डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ गया 16,875 डिवाइड बाई 3, ये आ गया 5,625। इस तरीके से आपको गुडविल को हमने बांट दिया, टोटल गुडविल को हमने तीनों पार्टनर में बांट दिया जिसका इसका शेयर था। यार क्यू का शेयर कैसे निकल रहा है? ये 45,000 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 3, अरे गलत निकाल दिया ऊपर मैंने क्यू का शेयर, ये 16,000 कुछ आ रहा है। 45,000 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 3, हाँ ये गलत आ गया, 16,875 आ रहा है दोस्त। तो 16,875 का 4/15 और 16,875 का 11/15, इसको ठीक कर लीजिए एक बार। 16,875 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 4, क्या आएगा? 8,438 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 11, यह आ गया 23,200, 23,203 कर दो, उधर ऊपर 7 कर दो, दोनों को जोड़ लेना एक बार। 23,203 प्लस 8,437, गलत क्यों आ रहा है? 16,875 को, अच्छा 16,875 को 15 से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। सॉरी दोस्तों, ठीक कर लो, मैंने 8 से डिवाइड कर दिया था इसलिए थोड़ा मुश्किल। ये आ गया 3,375 डिवाइड बाय, आज क्या ही हो रहा है यार, ध्यान नहीं आ रहा। 4500 आएगा। 16,875 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और डिवाइड करेंगे 8 से, 4500 आएगा। और इसको करेंगे 16,875 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से और डिवाइड करेंगे 15 से और डिवाइड करेंगे 15 से, ये आ गया 12,375। ठीक है सर, पता नहीं क्या हो रहा है भाई, गलत हो रहा है। चलो भाई, गुडविल को रेज कर दिया, ओल्ड रेशियो में बांट दिया। अब गुडविल राइट ऑफ कर दो इमीडिएटली, क्योंकि S26 कहता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो गुडविल राइट ऑफ करूंगा, पर उस पार्टनर को राइट ऑफ करूंगा जो रिमेनिंग बच गए। तो पी कैपिटल अकाउंट डेबिट और आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वो भी न्यू रेशियो में, तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा टू गुडविल। देखो 45,000 की गुडविल तीनों में बांटी, क्यू को मिल गया उसका हिस्सा 16,875, पर जब ले रहा हूं तो सिर्फ 2 से ले रहा हूं, क्यू से नहीं ले रहा, तो क्यू को उसका हिस्सा हमने दे दिया। तो 45,000 किससे ले रहे हैं? इन दोनों से। और न्यू रेशियो क्या है आपके पास? 3:2। तो 45,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ गया 27,000 रुपये, और डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया 18,000 रुपये। आप चेक करिए एक बार,
इसको और इसको मिलाइए और इसको और इसको मिलाइए, डिफरेंस देखिए भाई। 22,500 दिए थे, 27,000 छीन लिए, 22,500 दिए थे, 27 छीन लिए, तो 45,000 से एक्स्ट्रा ले लिए। इतना ही तो एडजस्ट करा, देख रहे हो आप। देते टाइम दिया 22,500 और लेते टाइम 4500 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए इससे। इसका चेक करो भाई, 5625 दिया था और लेते टाइम 18,000 ले लिया, तो भाई 12,375 इससे एक्स्ट्रा ले लिए, और वही ऊपर एंट्री है देखो, ठीक है ना, 12,350 4500। क्लियर हो गई सर, समझ में आ गया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सेम था, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता था, एक भरोसा हो जाएगा आपको कि यार जो मैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी बोल रहा हूँ, या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस कह रहा हूँ, वो भी सेम है एज कंपेयर टू प्रीवियस चैप्टर रिटायरमेंट। क्लियर है नहीं है? तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यहाँ पर खत्म करूँ, ज्यादा क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं, पूरा रिटायरमेंट चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं। तो यही दो एक केस होता है, या तो कैपिटल से एडजस्ट कर लो या गुडविल रेस करके एडजस्ट कर लो। क्लियर है सर, समझ में आ गया? चलो चलो जी, अब हम निकालते हैं कैलकुलेशन द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, ओ सॉरी ड्यू टू डिजीज पार्टनर। हमारा नया कंसेप्ट का नाम क्या होगा? कैलकुलेशन द अमाउंट ड्यू टू डिजीज पार्टनर। कैलकुलेशन द अमाउंट ड्यू टू डिजीज पार्टनर, भाई कितना अमाउंट एक फर्म को डिजीज पार्टनर को देना है, वो कैसे निकालेंगे? उसकी कैपिटल अकाउंट बनाकर दोस्तों। और कैसे निकालेंगे? उसकी कैपिटल अकाउंट बनाकर, ठीक है जी। तो कितना अमाउंट देना है उसकी कैपिटल अकाउंट बनाओ और निकाल दो। हमने कहा डिजीज पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, डिजीज पार्टनर की। अब मेरा एक बात को ध्यान से सुनने का, जब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते थे ना, उसमें तीनों पार्टनर का बनाए करते थे। अब यहाँ पर डेथ वाले चैप्टर के अंदर में तीनों पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बनाना जरूरी नहीं है। जब क्वेश्चन में बोले, क्वेश्चन में फुल फ्लैश क्वेश्चन है, देखो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इधर। एक टाइप का क्वेश्चन बनता है कि बस अमाउंट निकाल दो, कितना पैसा आपको डिजीज पार्टनर को देना है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है कि अमाउंट तो निकालो, कितना पैसा आपको डिजीज पार्टनर को देना है, साथ में बैलेंस शीट बनाओ। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें एडजस्टेड कैपिटल, टू बैलेंस शीट वाली कैपिटल चाहिए तीनों पार्टनर की। जो पार्टनर मर गया उसकी भी, वो तो हो गया अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, और रिमेनिंग पार्टनर की, तभी तो मैं बैलेंस शीट में डाल पाऊंगा। तो अगर आपके पास फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है, तो उसके अंदर क्या बोलेगा कि बैलेंस शीट भी मेंटेन करके दिखाइए। और बैलेंस शीट मेंटेन करने के लिए सिर्फ हम डिजीज पार्टनर की नहीं, फिर तीनों पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बनाकर तीनों पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे। और अगर आप सबको बोलते हैं सिर्फ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर निकाल दो, तो फिर उसके लिए हमें तीनों पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ डिजीज पार्टनर के। भाई जितना पूछ रहा होता है निकालो ना, तीनों पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बनाकर फायदा क्या है? जब पूछ रहा आपसे अमाउंट सिर्फ डिजीज पार्टनर का बता दो, तो डिजीज पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बनाइए। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर गलती यही करते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बांटना होता है ना, तो वो सारा डाल देते हैं यहाँ पर। सारा नहीं, सिर्फ इसी के हिस्से का डालोगे। मतलब हम बाकी की कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी को मिलेगा नहीं, जब बनाऊंगा तब मिलेगा। हमें सिर्फ डिजीज पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बनाना है, क्योंकि हमसे सिर्फ पूछा जा रहा है कितना अमाउंट डिजीज पार्टनर को देना है। अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछे कि कितना अमाउंट डिजीज पार्टनर को देना है, तो सिर्फ डिजीज पार्टनर की कैपिटल अकाउंट ही मेंटेन करिए। ठीक है सर। और अगर आपसे बोल रहा है कि नहीं हमें ये तो निकालो, साथ में बैलेंस शीट बनाकर दिखाओ, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए तीनों पार्टनर की कैपिटल होनी चाहिए। डिजीज पार्टनर की तो जो कैपिटल है वो चली जाएगी उसके एग्जीक्यूटर को, मतलब जो लीगल हेयर है उसको चली जाएगी, और बाकी की कैपिटल चाहिए जिसको बैलेंस शीट में हम डाल सके। क्लियर हो गया? समझ में आ गया कब फुल फ्लैज का है और कब ये, कब डिजीज पार्टनर की कैपिटल बनानी है? जब सिर्फ इसका अमाउंट पूछा गया हो, और जब बैलेंस शीट पूछी गई हो क्वेश्चन के अंदर, तो सारे पार्टी की कैपिटल अकाउंट बनानी है। तो डिजीज पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इसके शेयर ही इसके अंदर डालने हैं, किसी और का शेयर इसके अंदर नहीं डालना। एग्जांपल देखेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे तो समझ में आएगा आपको। डिजीज पार्टनर की कैपिटल अकाउंट, सर कैपिटल अकाउंट आपको बनाना आता है? सर आपको बनाना आता है कैपिटल अकाउंट, बस पहले मैं तीनों का इकट्ठा बनाया करता था, अब मैं सिर्फ अकेला इसको बना रहा हूं, तो क्या दिक्कत क्या है? कैपिटल तो कैपिटल होता है ना। अरे जब पैसा डिजीज पार्टनर को देंगे तो हम क्रेडिट साइड से देंगे, और जब पैसा डिजीज पार्टनर से लेंगे तो डेबिट साइड से। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमें पैसा डिजीज पार्टनर को देना होता है तो फर्म के ऊपर बनती है लायबिलिटी, तो इसलिए क्रेडिट करता है फर्म। और जब हमें डिजीज पार्टनर से पैसा लेना होता है तो फर्म अपनी लायबिलिटी को कम करने के लिए डेबिट कर देता है। ठीक है जी, तो समझ में आया? ये आ गया सर पर्टिकुलर, ये आ गया अमाउंट, ये आ गया पर्टिकुलर, और ये आ गया दोस्त अमाउंट। अब डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट सबसे पहले आएगा बाय बैलेंस बीडी। क्या आएगा दोस्त? बाय बैलेंस
बीडी। और एक बात ध्यान रखना, यहां सिर्फ इसी का शेयर का आएगा, सिर्फ इतना ही करना, गलती मत कर दीजिएगा। अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मान लो 3 लाख रुपए है, 1-1 लाख बढ़ना है, तो इसके हिस्से में कितना है 1 लाख, तो 1 ही लाख लिखूंगा इसके, मतलब इसका शेयर ही आएगा और किसी का नहीं आएगा इसमें। तो बाय बैलेंस बीडी आ जाएगा सबसे पहले यहां पर। अब बाय बैलेंस बीडी का मतलब होता है कि फर्म को इतना पैसा साल के शुरू में देना था पार्टनर को, तो फर्म के ऊपर क्या है लायबिलिटी, इसलिए क्रेडिट करा। ये फर्म के अकाउंट बन रहा है, ये पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मत बनाना, ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू समझना है कि फर्म को कितना देना है और कितना लेना है। सबसे पहले फर्म को इतना देना था इसलिए लायबिलिटी बन गई, क्रेडिट साइड पे शो करा। इसके बाद अब क्या क्या हो सकता है, अब सबसे पहले हो सकता है कि भाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भाई अगर मान लो प्रॉफिट हुआ तो इसके हिस्से में जो प्रॉफिट आएगा ये देना होगा फर्म को, तो फर्म के ऊपर लग जाएगी लायबिलिटी। अगर मान लो रिवैल्यूएशन लॉस हुआ तो फर्म इससे पैसा लेगी, तो लायबिलिटी कम कर देगी, रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस। इधर मैं लगा रहा हूं स्टार। स्टार का मतलब क्या रहता है, स्टार का मतलब रहता है कि इन दोनों में से एट अ टाइम एक ही होगा, दोनों एक साथ कैसे पॉसिबल है, ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद क्या क्या हो सकता है, और हो सकता है सर जर्नलिज्म हमने अगर ओल्ड रेशियो में बांट दिया तो, जर्नलिज्म अगर ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो इसके हिस्से में जो जर्नलिज्म आएगा वो यहां पर शो हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा सर, और सर अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो हो रहा है तो, ये मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट में शो हो रहा है तो लायबिलिटी साइड में तो प्रॉफिट है, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में शो हो रहा है तो लॉस है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, इसको हम कहां कर देंगे डेबिट साइड में बांट देंगे। भाई लॉस होगा तो पार्टनर से लेंगे, लायबिलिटी कम हो जाएगी, और अगर प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर को देंगे तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर है नहीं है, क्लियर है। इसके बाद और क्या क्या आइटम हुआ करते थे, गुडविल, और क्या होता है गुडविल होता था। तो गुडविल जब बांटेंगे तो दो डिपेंड करता है कि गुडविल किस तरीके से आप बांट रहे हो। अगर मैं कह रहा हूं कैपिटल के थ्रू बांट रहे हो तो इनकी कैपिटल बढ़ जाएगी पुराने पार्टनर की वजह से। अरे अभी तो एंट्री पास करी, अभी एंट्री पास करी, बताओ क्या हुआ। मैंने कहा भाई देखो क्यू की कैपिटल बढ़ गई, मैं क्यू का अकाउंट बना रहा हूं, क्यू की कैपिटल बढ़ गई पी और आर की वजह से, तो पुराने पार्टनर की वजह से कैपिटल बढ़ गई सर। यहां कर देंगे रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो भी आएंगे दोनों का नाम आ जाएगा और उनसे कैपिटल बढ़ जाएगी, और लिख देंगे शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल का हिस्सा है जी। हमने एक एंट्री करी थी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की, याद करो मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर एंट्री सिखाई थी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की, आ रहा है समझ में। दो एंट्री सिखाई थी, एक एंट्री सिखाई थी भाई अगर आपके पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर डज नॉट चेंज, तो एंट्री होगी पीएनएल सस्पेंस अकाउंट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर मर गया उसको पैसा मिल जाएगा प्रॉफिट का, और किस नाम से आएगा पीएनएल सस्पेंस नाम से आएगा। और अगर आपको अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डेथ के बाद चेंज हो जाता है तो फिर पुराने पार्टनर देंगे गेनिंग पार्टनर, और किसको दे देंगे, सॉरी अच्छा ये तो एक ये वाला ये वाला आ जाएगा, गेनिंग पार्टनर दे देंगे किसको, सोहन को, जो डिजीज पार्टनर होगा। तो दो केस बताए थे, पहला केस बताया था कि अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ तो जो पैसा दिया जाएगा डिजीज पार्टनर को वो दिया जाएगा बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। और ये कब दिया जाएगा, व्हेन पीएसआर नॉट चेंज, लिख देना इसके नीचे व्हेन पीएसआर इज नॉट चेंज, तब दिया जाएगा। और ये क्या सर, ये है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट दे रहे हैं। सेम एज इक्वल लॉस टू पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, यहां बैक में लिख देता हूं लॉस, और ये कब जाएगा व्हेन पीएसआर इज नॉट चेंज, ठीक है। और अगर पीएसआर चेंज हो गया तो फिर जो पैसा दिया जाएगा वो गेनिंग पार्टनर द्वारा दिया जाएगा, तो यहां लिख देता हूं बाय गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर कैपिटल, यह है व्हेन पीएसआर इज चेंज्ड। भाई अगर पीएसआर चेंज हो गया तो फिर जो पैसा दिया जाएगा वो गेनिंग पार्टनर द्वारा दिया जाएगा, तो यहां पर भी गेनिंग लिख दो, गुडविल का पैसा भी तो गेनिंग पार्टनर द्वारा दिया जाता है, रिमेनिंग ना लिखो। रिमेनिंग पार्टनर में हो सकता है भाई किसी को गेन ना हो और सैक्रिफाइस कर रहा हो, किसी पार्टनर के मर जाने की वजह से पुराना पार्टनर भी सैक्रिफाइस कर रहा हो, तो इसलिए गेनिंग लिख दो, जिस पार्टनर को गेनिंग हो रहा होगा वो देगा। और अगर लॉस होगा तो गेनिंग पार्टनर द्वारा ले लिया जाएगा। भाई जो लॉस इसके जाने के बाद अगर लॉस हुआ तो वो लॉस कौन बांटेगा, पुराने पार्टनर, तो फिर वो ले लेंगे। तो यहां पर आ जाएगा टू गेनिंग पार्टनर। देखो अभी आपको लग रहा होगा ये कॉम्प्रहेंसिव है, अब मुझे सोचो इन दोनों में से एक ही तो चीज होगी, सारी चीज तो हो सकती है एक सट्टा, तो टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल,
व्हेन पीएसआर इज, व्हेन प्रॉफिट रेशियो इज चेंज्ड। ठीक है जी सर, बताइए क्लियर है या नहीं है? और भी बहुत कुछ आ सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि भाई ऐसा होता है कभी कभी हम ना पार्टनर को लोन दे देते हैं और कभी कभी हम पार्टनर से लोन ले लेते हैं। पहले चैप्टर में सिखाया था लोन पेड टू या पेबल टू पार्टनर। हम कभी कभी पार्टनर से लोन ले लिया करते हैं और कभी कभी पार्टनर को लोन दे दिया करते हैं। तो अगर हमने पार्टनर को लोन दिया तो उसकी कैपिटल से डिडक्ट कर लूंगा, वो लोन का पैसा चार्ज करूंगा। भाई मैंने डिजीज पार्टनर को लोन दिया हुआ था, हमारी फर्म ने डिजीज पार्टनर को लोन दिया हुआ था, अब वो मर गया तो मैं अपना लोन का पैसा तो लूंगा ना। तो जब मैं लोन का पैसा लूंगा तो उसकी कैपिटल से कम कर दूंगा। और मान लो अगर हमने डिजीज पार्टनर से लोन लिया होता तो हम उसकी कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देंगे, कहेंगे भाई हमने लोन लिया था, ये लो आपके लोन का पैसा। समझ में आ रहा है? तो अगर पार्टनर को लोन दिया है तो उसकी कैपिटल को डिडक्ट कर लेंगे सर। यहां पर वर्ड यूज करेंगे लोन टू पार्टनर, लोन टू पार्टनर। तो लोन टू पार्टनर का मतलब लोन पार्टनर को दिया है, इसका मतलब क्या है? लोन दिया है पार्टनर को तो उसकी कैपिटल से डिडक्ट कर लेंगे भाई, चार्ज करेंगे। और अगर लोन लिया होता तो लोन बाय पार्टनर आता, लोन बाय पार्टनर। तो अगर पार्टनर से लोन लिया होता तो मैं क्या करता, लोन लिया है तो भाई उसको देंगे तो उसकी कैपिटल अकाउंट बढ़ाएंगे ना। देखो ये वो पैसा है लोन जो हमने ले रखा था पार्टनर से, और उसकी कैपिटल अकाउंट को बढ़ाकर उसको दे रहे हैं। और ये वो है जो हमने पार्टनर को दिया हुआ था, लोन दिया हुआ था पार्टनर को, अब इससे चार्ज कर रहे, ले रहे हैं, जो दिया था लोन वो ले रहे हैं, इसलिए इसको डेबिट कर रहे हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया? ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हो गई। अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो दोस्त अब हम इसका निकाल देंगे, टोटल कर देंगे। और अगर और कोई आइटम आ जाता है तो वो हम डाल देंगे, जिससे कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट कर दूंगा। एनी आइटम, यहां पर लिख देंगे बाय एनी आइटम विच इंक्रीज कैपिटल, एनी आइटम विच इंक्रीज कैपिटल, वो आइटम जो किसी की कैपिटल को बढ़ा दे। एनी आइटम विच इंक्रीज कैपिटल, भाई वो आइटम जो कैपिटल को बढ़ा दे उसको कर दूंगा क्रेडिट साइड में डाल दूंगा। और एनी आइटम विच डिक्रीज कैपिटल, और कोई आइटम अगर कैपिटल को डिक्रीज करेगा तो उसको हम डेबिट साइड पे डाल देंगे। अब भाई कितने सारे आइटम हो सकते हैं, जैसे कि बताओ क्या? भाई सैलरी अगर पार्टनर को दे रहे हैं तो कैपिटल बढ़ जाएगी, ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो कैपिटल घट जाएगी, ड्राइंग अगर दी थी पार्टनर को वो चार्ज करेंगे तो कैपिटल घट जाएगी। तो बहुत सारे आइटम हो सकते हैं। कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो कैपिटल बढ़ जाएगी। तो कोई भी आइटम जिससे कैपिटल बढ़ जाए वो क्रेडिट करना, और कोई भी आइटम जिससे कैपिटल घट जाए वो डेबिट कर देना। और उसके बाद अब जो बैलेंस सीडी बचेगा वो बैलेंस सीडी नाम से नहीं होगा दोस्तों। बैलेंस सीडी तब हम लिखते हैं जब अगले साल भी वो पार्टनर काम कर रहा है। कैरी फॉरवर्ड तो कैपिटल अकाउंट को तब करूंगा ना दोस्त, मैं अपने कैपिटल अकाउंट को, ये डिजीज पार्टनर जो मर गया है इसका अकाउंट को कैरी फॉरवर्ड क्यों करूं? ये तो मर गया है तो इसके पैसे इसको लौटाना है, पैसा देना है, तो इसके एग्जीक्यूटर या लीगल हेयर बोल सकते हो या एग्जीक्यूटर बोल सकते हो। एग्जीक्यूटर कौन होता है? इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बोलेंगे भैया लो जो पैसा डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में था उसको वहां से टोटल एडजस्ट कर लिया, और जो पैसा अब रिमेनिंग बच गया, देना लेना रह गया, सब कुछ एडजस्ट करने के बाद, सब एडजस्ट करने के बाद जो देना देना रह गया वो पैसा अब उसके लीगल हेयर को दे देंगे, जिसको हम एग्जीक्यूटर नाम से जानते हैं। तो ये पैसा क्या कर देंगे, हम ट्रांसफर कर देंगे डिजीज पार्टनर ऐसे लिखते हैं डिजीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट। एग्जीक्यूटर अकाउंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूटर? लीगल हेयर। तो उसका लीगल हेयर होगा रिप्रेजेंटेटिव, उसके मरने के बाद जो उसको रिप्रेजेंट करेगा वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, उसके एक कैपिटल अकाउंट नया खोलेंगे, और जैसे ही मैं उसको पेमेंट कर दूंगा, अभी पेमेंट की एंट्री दिखाता हूं। तो यहां से समझ में आया कि भाई जो पैसा अमाउंट ड्यू, ये है वो अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, ड्यू टू ड्यू, ये वाला अमाउंट है, यही वो कैलकुलेशन है। अमाउंट ऐसे लिख देना, अमाउंट ड्यू टू डिजीज पार्टनर, ये अमाउंट है जो डिजीज पार्टनर को हमें देना है। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ इसका अकाउंट निकाला क्योंकि मेरे से क्वेश्चन में यही पूछा गया था, हेडिंग। अगर आपसे फुल फ्लैश आएगा तो सभी का निकालना, बैलेंस शीट बनाने को बोलेगा तो सारे अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है सर, तो डिजीज पार्टनर को देना देगा। तो यहां पर एक नई चीज हमने सीखी, यहां पर एक नई चीज सीखी है कि वो ये सीखी है कि जो पैसा बच गया है, जो पार्टनर को देना है, डिजीज पार्टनर को जो पैसा देना है, वो उसके अकाउंट में नहीं, उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। तो क्या करना होगा, जो पैसा
देना है डिजीज पार्टनर को, वो उसकी कैपिटल अकाउंट में शो हो रहा होगा। अब उसको कर देंगे कैंसिल और किसके अकाउंट में डाल देंगे, एग्जीक्यूटर के। तो एक एंट्री पास होगी यहां पर, हम कहेंगे देखो डिजीज पार्टनर जो कैपिटल है ना, उसके अकाउंट कैपिटल अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है उसको कर दो खत्म, डिजीज पार्टनर के अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है उसको कर दो कैंसिल। अब कैपिटल कहां हो रहा होगा, फर्म की बुक में क्रेडिट साइड में, अब उसको कर दूंगा खत्म। भाई कहूंगा भाई डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट खत्म हो चुका है, और जो पैसा देना रहेगा वो किसको देंगे, वो देंगे डिजीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट को। समझ में आ रहा, उसकी कैपिटल लायबिलिटी क्रिएट कर देंगे, डिजीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट। दोबारा सुनना, हमने क्या करा, डिजीज पार्टनर की लायबिलिटी को खत्म कर दिया और एक नई लायबिलिटी जनरेट कर दी एग्जीक्यूटर के नाम पे। अब मैं जो भी पैसा दूंगा वो एग्जीक्यूटर को दूंगा, डिजीज को नहीं दूंगा, क्यों, वो तो मर चुका है ना, उसको कैसे दे सकता हूं मैं पैसा। इसलिए अब डिजीज पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को खत्म कर देंगे, अपनी लायबिलिटी खत्म करेंगे और एक नई लायबिलिटी जनरेट करेंगे, एक नई लायबिलिटी जनरेट कर देंगे एग्जीक्यूटर के नाम के, और कहेंगे कि भाई जो पैसा डिजीज पार्टनर को देना था उसको कर दिया खत्म, अब जो भी पैसा देना था उसके लीगल हेयर को देंगे, एग्जीक्यूटर को देंगे। तो एक नई लायबिलिटी जनरेट करी, इसलिए क्रेडिट साइड में आया ये। पुरानी लायबिलिटी डिजीज पार्टनर के नाम से खत्म कर दी और एक एग्जीक्यूटर के नाम से नई लायबिलिटी जनरेट कर दी, जितना पैसा है उसको देना है। अब हमारा कॉन्सेप्ट चालू होगा, अमाउंट पेड टू। कैसे अमाउंट, पेमेंट मेथड क्या रहेगा, किस तरीके से हम जो एग्जीक्यूटर को पैसे देंगे वो किस तरीके से देंगे। अब कॉन्सेप्ट यहां से चालू हुआ। पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि कितना देना है, फिर देने के बाद जब पता चल जाएगा कितना देना है तो आप करेंगे पेमेंट कैसे करेंगे, या तो लमसम या इंस्टॉलमेंट, जैसे वो रिटायरमेंट सिखाता लोन। लो जी, तो यहां पर एक नई हेडिंग बनाएंगे अब, पेमेंट ऑफ अमाउंट, पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू। अब मेरा अमाउंट ड्यू टू डिजीज पार्टनर नहीं, ड्यू टू एग्जीक्यूटर बच गया। पेमेंट अमाउंट ड्यू टू एग्जीक्यूटर ऑफ डिजीज पार्टनर, पेमेंट अमाउंट ड्यू टू एग्जीक्यूटर ऑफ डिजीज पार्टनर। बस दोस्तों खत्म हो गया चैप्टर, कॉन्सेप्चुअली चैप्टर खत्म। ये कॉन्सेप्ट के बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा भाई, अब कुछ नहीं बचा, ये चैप्टर लास्ट था जो इसमें खत्म हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो पेमेंट अमाउंट ड्यू टू एग्जीक्यूटर ऑफ डिजीज पार्टनर, पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू एग्जीक्यूटर ऑफ डिजीज पार्टनर, मतलब अब मैं पेमेंट किस तरीके से करूंगा, अब मैं पेमेंट किस तरीके से करूंगा, डिजीज पार्टनर जो कैपिटल अकाउंट खत्म कर दिया और एग्जीक्यूटर को जो देना है, इसको कितना देना है ये तो निकालेंगे, इससे कितना देना है इससे निकालेंगे, और जब पता चल जाएगा तो आप पेमेंट कैसे करेंगे। तो भाई हमारी नई लायबिलिटी है, जब मैं पेमेंट कर दूंगा तो ये लायबिलिटी खत्म और बैंक से पेमेंट हो जाएगा या इंस्टॉलमेंट चलेगा। चलो सर देखते हैं कि किस तरीके से हमें पेमेंट करना है। लिखेंगे इसके अंदर, लिखना द अमाउंट पेड या पेबल टू एग्जीक्यूटर ऑफ डिजीज पार्टनर, द अमाउंट पेड और पेबल टू एग्जीक्यूटर ऑफ डिजीज पार्टनर इज इन लमसम, लमसम लमसम मतलब इकट्ठा, और इन इंस्टॉलमेंट, और इन इंस्टॉलमेंट। और दोस्तों मुझे यहां पर ना एक एग्जीक्यूटर अकाउंट बनता है, वह एग्जीक्यूटर अकाउंट तब बनता है जब इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो। जैसे आपने रिटायरमेंट में लोन अकाउंट बनाया था, बस सेम कॉपी लोन की जगह एग्जीक्यूटर लिख देना, और सेम कॉपी है कि पहले ना ट्रांसफर करेंगे, फिर इंटरेस्ट बनाएंगे, फिर इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, फिर बैलेंस शीट आएगा, फिर कैरी फॉरवर्ड, फिर इंटरेस्ट बनाएंगे, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, फिर पेमेंट करेंगे प्रिंसिपल वाला इंटरेस्ट, फिर कैरी फॉरवर्ड होगा, बैलेंस बच जाएगा, फिर कैरी फॉरवर्ड सेम होगा। भाई वहां लोन पे चढ़ता था क्योंकि वहां पार्टनर मरा नहीं था, वहां रिटायर हो रहा था तो उसके लोन लगा दिया, रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, और यहां पर मर गया तो एग्जीक्यूटर नाम आ जाएगा, तो एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने को कहेगा तो बना सकते हो, बिल्कुल आराम से बना सकते हो। इंस्टॉलमेंट में जब होता है तो एग्जीक्यूटर बनता है, ठीक है जी। तो मान लो अगर इन लमसम करा हो, इन लमसम पेमेंट करा हो, तो किस तरीके से हम एंट्री पास करेंगे। भाई लमसम में बताओ क्या एंट्री होगी, सिंपल है भाई। अभी मेरी लायबिलिटी क्या बना रखी है मैंने, एग्जीक्यूटर को, जब मैं इसको पूरी पेमेंट कर दूंगा इकट्ठा तो भाई ये लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो एंट्री कहूंगा डिजीज पार्टनर, डिजीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट, खत्म कर दी लायबिलिटी। क्यों लायबिलिटी खत्म करी, क्या पेमेंट कर रहे हो, हाँ पेमेंट कर रहे हैं दोस्तों, लमसम इकट्ठा बाय बैंक अकाउंट या कैश जो भी आपको शो होगा।
भाई पेमेंट कर रहे हैं और लायबिलिटी खत्म, एसेट को कम होने की वजह से, पेमेंट करने की वजह से लायबिलिटी खत्म हो गई। ये बैंक और कैश क्यों डेबिट करेक्ट हुआ, क्योंकि एसेट कम हो गई, पेमेंट करा और लायबिलिटी खत्म। बट जब हम इंस्टॉलमेंट में आते हैं तो इंस्टॉलमेंट में 3 तरीके होते हैं। इन इंस्टॉलमेंट, उसमें हमें इंटरेस्ट भी लगाना पड़ता है। इन इंस्टॉलमेंट वाले सिस्टम के अंदर क्या होगा, हमें एक एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएगा सच एज सेम एज लोन अकाउंट। इस वाले सिस्टम के अंदर हमें क्या बनाना पड़ता है, एग्जीक्यूटर अकाउंट बोलेगा क्वेश्चन में, बनाकर दिखाओ, जो कि सिमिलर होता है, सेम होता है लोन अकाउंट की तरह, जो कि सेम होता है लोन अकाउंट की तरह, जो कि रिटायरमेंट में हमने पढ़ा था। बस वहां लोन की जगह क्या आ जाएगा, एग्जीक्यूटर आ जाएगा। भाई रिटायरमेंट में, इंस्टॉलमेंट में क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कितना पैसा देना है, उस पर इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, फिर प्रिंसिपल अमाउंट पे करेंगे, फिर कैरी फॉरवर्ड, यही चलता रहेगा हर साल। अच्छा एक बार बता दूं कि अगर इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा, इंटरेस्ट रेट इज मिसिंग इन अ क्वेश्चन, अगर इंटरेस्ट रेट मिसिंग है क्वेश्चन में, कितने रेट से इंटरेस्ट देना है, देन वी एज्यूम दैट एट द रेट 6%। अब भाई ये कहां से आया, भाई पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता था, लोन पे इंटरेस्ट कितना देंगे, पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता था, लोन पे इंटरेस्ट कितना होगा, 6% का। भाई लोन ही तो है, एक तरीके से लोन ही तो बन गया अब ये। भाई एग्जीक्यूटर को पैसा देना, हमारे पर लायबिलिटी है, लोन है ये। अब लोन का पैसा कैसे करोगे, अगर इंटरेस्ट रेट दे रखा तो ठीक, नहीं दे रखा तो 6% लेकर चलेंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, सबसे पहले मैं इंटरेस्ट ड्यू करूंगा, व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू, पहली एंट्री होगी इंटरेस्ट की ड्यू करने की, व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू। इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या होगी, तो पहली एंट्री की इंटरेस्ट की ड्यू करने की। आप रिटायरमेंट चैप्टर खोलो, वहां पर सेम एंट्री है दोस्तों, वहां पर सेम एंट्री है। जब मैं इंटरेस्ट ड्यू करूंगा तो मुझे इंटरेस्ट देना है, मुझे इंटरेस्ट देना, हम फर्म है दोस्त, हमें इंटरेस्ट देना होता है, तो हमारे लिए खर्चा हुआ, तो इंटरेस्ट जब मैं पे करूंगा तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि हमारे को इंटरेस्ट देना है, हमारे लिए ये एक्सपेंस है। इंटरेस्ट इनकम किसके लिए है, डेथ पार्टनर के लिए, एग्जीक्यूटर के लिए, तो वो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, भाई हमें क्या लेना देना उससे, हमारी फर्म की बुक में चलेगा, तो फर्म को इंटरेस्ट देना है। ठीक है, और कैसे देंगे, और देंगे भैया किसको देंगे, पहले डिजीज पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में, डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर में लायबिलिटी क्रिएट कर देंगे। ये समझ आया, एग्जीक्यूटर की लायबिलिटी क्यों बढ़ाई, भाई पहले मुझे 1 लाख रुपए देना था, 1 लाख पे 10% का इंटरेस्ट हो गया 10,000, तो अब मुझे 1 लाख नहीं 10,000 का इंटरेस्ट और देना होगा, एक लायबिलिटी इंटरेस्ट के नाम की लायबिलिटी और बढ़ गई। दोबारा समझो, 1 लाख रुपए का मुझे पैसा देना था, अमाउंट ड्यू टू डेथ पार्टनर, 1 लाख रुपए देना था, इंटरेस्ट लगा पहले साल पे 10%, दैट्स कॉल्ड 10,000 रुपीज। तो 10,000 मेरे लिए खर्चा है, और वो खर्चा मेरे को अभी पे नहीं हुआ रहा, जब तक पे नहीं करा तो मेरे ऊपर लायबिलिटी बन गई एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर में से कितना लेगा, 1 लाख, तो प्रिंसिपल अमाउंट हो 10,000 पे इंटरेस्ट। तो अब अगर आपने इंटरेस्ट ड्यू कर दिया, तो इंटरेस्ट ड्यू करने से क्या होता है, भाई खर्चा क्रिएट कर लेते हैं और लायबिलिटी बन जाती है। अब एग्जीक्यूटर को इंटरेस्ट का पैसा भी देना होगा, व्हेन इंस्टॉलमेंट इज पेड। और जब आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो, अब मान लो आपको 1 लाख रुपए देना था प्रिंसिपल अमाउंट, आपने कहा भाई 4 इंस्टॉलमेंट बनाऊंगा 25-25 हजार रुपए की, तो पहले अपने इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो डिजीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट क्या हो जाएगा, उतने अमाउंट से कम हो जाएगा। डिजीज पार्टनर की लायबिलिटी बनी हुई है 1,10,000 से, ठीक है ना, 1 लाख तो प्रिंसिपल अमाउंट और 10,000 से अभी इंटरेस्ट बनाया, तो मैं एग्जीक्यूटर अकाउंट को क्या कर दूंगा दोस्त, डिजीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट को कर दूंगा डेबिट, और कितने से, जितना अमाउंट पे करोगे। एक तो आप इंटरेस्ट का अमाउंट पे करोगे, एक तो आप यहां पर इंस्टॉलमेंट पे करोगे, और प्लस साथ में इंटरेस्ट का अमाउंट पे करोगे। आपको चीजें समझ में आ रही होगी, सेम एज रिटायरमेंट है, सेम एज रिटायरमेंट, ठीक है ना। और यहां पे कर दोगे तो उतने अमाउंट से लायबिलिटी कम हो जाएगी, उतने अमाउंट से लायबिलिटी कम हो जाएगी। भाई 1,10,000 की थी, 2,000 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट मान के चलो, तो 10,000 रुपए की आपने क्या करा, 10,000 रुपए का तो आपने इंटरेस्ट पे करा होगा, साथ में 25,000 की इंस्टॉलमेंट, टोटल 35 पे करा। 1,10,000 में से 35 की लायबिलिटी खत्म होगी, तो अब बच गई सर 75,000 रुपए, फिर अगले साल इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ऐसे चलता रहेगा सेम एज लोन अकाउंट करके, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों यहां पर कॉन्सेप्चुअली डेथ चैप्टर खत्म हो गया, कॉन्सेप्टली खत्म हो गया। फुल फ्लैश क्वेश्चन हो सकते हैं इसके अंदर, और एक सिंपल क्वेश्चन भी हो सकता है, जिसके अंदर 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो सिंपल आपको बोलेगा कि भाई मुझे बता दो कितना अमाउंट आपको डेथ वाले पार्टनर को, डिजीज पार्टनर को देना है, और अगर इंस्टॉलमेंट दे रहे हो तो एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाकर दिखा दो, जो कि लोन अकाउंट की तरह होता है, सेम एज, बिल्कुल कॉपी, 100% कॉपी। और दूसरा अगर कहेगा कि फुल फ्लैश क्वेश्चन बनाओ, मतलब डेथ पार्टनर के जाने के बाद बैलेंस शीट बनाकर दिखाइए, तो उसके अंदर आपको तीनों पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बनानी पड़ेगी। कॉन्सेप्चुअली अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये खत्म हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्वेश्चंस देखेंगे,
ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर, मुझे आज की क्लास में सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, तो कॉन्सेप्चुअली दैट चैप्टर तो खत्म हुआ। अब जो बच जाएंगे वो क्वेश्चन बच जाएगा, जितने क्वेश्चन होंगे बुक के अंदर वो कर लेंगे। कॉन्सेप्चुअली दैट चैप्टर खत्म हो चुका है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। होपफुल आपको चीज़ समझ में आ रही होगी। जब मैं नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और बेहतर क्लियर होता चलेगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्लास करने से पहले एक बार दैट चैप्टर को पूरा रिवाइज कर लेना, जो जो मैंने अभी 3-4 क्लास में कराया आपको वो पूरा रिवीजन कर लेना। उसके बाद आगे अपनी क्लास देखिए, उसमें क्वेश्चन कराता हूँ। थैंक यू, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा बड़ा हो सकता है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।